हाँ जी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप एकदम बढ़िया और एकदम सेफ होंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक महीने में आप सीए फाउंडेशन किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन सी स्पेशल चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था जब पढ़ने में मन ना लगे तब क्या करना है। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर ऑफ लॉ। लॉ का पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है सीए फाउंडेशन के अंदर। तो जैसे कि इस वीडियो में मेरा मेन टारगेट आप लोगों के लिए रहेगा कि पेपर देने वाले दिन, जिस दिन पेपर है, आपके पास ये क्लैरिटी हो क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। ये चीज़ें तो गलती से भी नहीं करनी, इस वजह से तो मार्क्स कटवाने ही नहीं है। और ये चीज़ें तो बिल्कुल करनी ही करनी है। तो कुछ चीज़ें जो करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्या चीज़ आपको नहीं करनी वो भी बताऊंगा, और कुछ बातें और आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए हमारा फाउंडेशन में जो लॉ का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 60 मार्क्स एंड 40 मार्क्स। तो मैं बात कर रहा हूं आपके 60 मार्क्स की, लॉ वाले पार्ट की। जो ये लॉ का पार्ट आता है तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं फाउंडेशन का पेपर है 3 घंटे है, किस तरीके से यूटिलाइज करें। हम तो एकदम सीक्वेंस चलेंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम करेंगे। कई लोग स्टार्टिंग का 1 घंटा एक ही क्वेश्चन में दे देते हैं, लास्ट में पेपर छूट जाता है। तो प्लीज आप लोगों को अपनी स्पीड मेंटेन करके चलनी है कि 3 घंटे से पहले पेपर खत्म हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान देनी है कि जो आपकी घड़ी है, सबसे पहले उसमें 15 मिनट एकदम अपनी घड़ी को आगे ले जाओ और ट्राई करो कि 3 घंटे में जब आपके 15 मिनट उधर बच जाए, आपका पेपर 15 मिनट पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या है, इट इज नॉट कंपल्सरी, कोई जरूरी नहीं है कि आपके 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी क्वेश्चन है। कंपल्सरी जो है वो ये बात है कि आप वो क्वेश्चन पहले करो जो क्वेश्चन आपको आता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से आता है, तो मेरा पेपर का पहला क्वेश्चन ही कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 2। अब उसके बाद मुझे अच्छे से आता है समझो क्वेश्चन नंबर 5, तो मैं करूंगा क्वेश्चन 5। उसके बाद आता है क्वेश्चन 1, तो मैं करूंगा क्वेश्चन 1। मतलब कहीं पर भी ये नहीं है कि हमारे को 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन करना है या फिर लास्ट से पेपर स्टार्ट करना है। आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मेन ध्यान रखना है अपने पेपर में वो ये है कि स्टार्टिंग का 1 घंटा, जो स्टार्टिंग का 1 आवर होता है, आपको अपना 100% बेस्ट पेपर सॉल्व करना है। मतलब स्टार्टिंग का जो 20 मार्क्स का पेपर है, जो 20 मार्क्स का आउट ऑफ 60, ये 20 नंबर का पेपर आपका ऐसा होना चाहिए कि आप एग्जामिनर को बोल दो तेरे में जितना दम है तू लगा ले, मुझे नहीं पता बाकी 60 मार्क्स का, लेकिन इस 20 में से तो मेरा एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। ये चीज अगर आपकी होगी ना तो आप देखोगे आपके आगे के पेपर अपने आप अच्छे से क्लियर होता जाएगा और एग्जामिनर भी आपको अच्छे मार्क्स देगा। मतलब स्टार्टिंग का 1 घंटा और जो आपका स्टार्टिंग में 20 मार्क्स का पेपर होगा वो आपका बेस्ट पेपर हो जाना चाहिए। मतलब बेस्ट टू बेस्ट आपका सॉल्व होना चाहिए स्टार्टिंग का 1 घंटे का पेपर, इस तरीके से। अब होता क्या है, जब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 2 में 3 पार्ट है, 1 पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट, ऐसे 3 पार्ट है। अब हमसे गलती क्या हो जाती है, 1 पार्ट तो मुझे बहुत अच्छे से आता है 4 नंबर का, मुझे थर्ड भी बहुत अच्छे से आता है, सेकंड वाला मुझे नहीं आता। टोटल समझो 3 पार्ट थे, इनमें से बी पार्ट मुझे नहीं आता। तो मेरे दोस्तों आपको करना क्या है, आपको पूरे पेपर के अंदर 60 मार्क्स में से पहले वो वाले पार्ट करके रख देने हैं जो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, जहां पे आपको क्रिस्टल क्लियरिटी है कि यहां से तो मार्क्स कट ही नहीं सकता। क्या मुझे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, यस, तो डू इट, इसको करके छोड़ दो। ये क्वेश्चन नहीं आता तो ब्लैंक छोड़ दो एक पेज और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जो आपको आता है, डू इट। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आपने 6 नंबर का मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया या 5 नंबर का अटेम्प्ट कर लिया बेस्ट तरीके से जो आपको आता था। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 2 पार्ट, 3 मार्क्स 4 मार्क्स। मुझे 3 मार्क्स का नहीं आता तो उसके लिए जगह छोड़ दो और 4 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लो। तो मतलब स्टार्टिंग का जो 1.5 आवर होगा आपका, इसमें आपको करना क्या है, पूरे के पूरे 100 मार्क्स के पेपर के अंदर जो जो पार्ट आपको आता है
उन पार्ट को अटेम्प्ट करके अच्छे से रख दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे 60% पेपर ही आता है, 100 मार्क्स में से 60 नंबर का ही पेपर मुझे आता है, तो भैया मैं 60 नंबर का पेपर करके रख दूंगा। इसमें हाईएस्ट मुझे 2 आवर्स लगेंगे, क्योंकि इसमें मुझे मेरा प्रेजेंटेशन भी देखना है, सारी चीजें भी देखनी है और बिल्कुल अच्छे से करना है। अब इस 60 में से मान लो एग्जामिनर कितना ही हार्ड चेकिंग कर ले, ये वो पेपर है जो आपको आता था, अगर इसमें से वो आपको 70% मार्क्स भी देता है मिनिमम टू मिनिमम, तो आपके मार्क्स बनते हैं 42। अब आपके पास टाइम बचा है 1 आवर और आपके पास 40 मार्क्स का पेपर है जो आपको नहीं आता। मैं इसमें इंग्लिश वाली बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। 40 मार्क्स मिक्स जो आपको नहीं आता। इनमें से भी 2 कैटेगरी होगी, एक जो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आता है, एक जो बिल्कुल नहीं आता। आई अज्यूम वो 10 मार्क्स का पेपर या 15 मार्क्स का पेपर जो आपको बिल्कुल नहीं आता, 25 का पेपर जो आपको आता है। अब आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ में ये पेपर अटेम्प्ट करना है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ में ये पेपर अटेम्प्ट करके आप इसको कंप्लीट करोगे। तो अगर आप मान लो इसमें आपको 12 नंबर भी मिलते, आपके पास जो फर्स्ट था एबीसी एनालिसिस, आपको फर्स्ट हाईएस्ट आपका टाइम देना है उस 60 मार्क्स के ऊपर जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जिसमें आपने इतने स्कोर करने ही करने हैं। नेक्स्ट वो पार्ट जो थोड़ा बहुत आता है, ऐसा नहीं जो नहीं आ रहा फिर भी कुछ भी लिखे जा रहे, अटेम्प्ट नहीं करना, पहले वो अटेम्प्ट करना है जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है, फिर वो पार्ट जो थोड़ा बहुत आता है उधर आपने आधे मार्क्स लेना। आपका टोटल पहुंच चुका है 54। अब 15 नंबर का आपको वो पेपर अटेम्प्ट करना है, 15 मार्क्स का आपको वो पेपर अटेम्प्ट करना है जो आपको नहीं आता। मैं मान के चलता हूं जब भी ऐसा पेपर आएगा तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पूछा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे को कुछ भी नहीं पता। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन तो लिख सकते हो, आपसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में लिख सकता है तो गुड्स की डेफिनेशन तो लिख सकते हो, कुछ तो लिख दो। मैं मानता हूं 0 ही मिलेंगे, पर क्या पता मिल जाए। तो आई अज्यूम आउट ऑफ 50 जस्ट अगर आपको 2 मार्क्स भी स्कोर होते हैं तो भी मोर देन इनफ है, तो भी मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप इस तरीके से 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लोगे ना, तो मेरे दोस्तों जिन बच्चों ने पेपर छोड़ा है 10 नंबर का, आप उनसे बहुत अच्छे से पहुंचोगे हो, क्योंकि आपको जो बहुत अच्छे से आता था 60 मार्क्स का पेपर, वो तो आपने मात्र 2 घंटे में ही कर लिया, क्योंकि आपने उधर टाइम वेस्ट ही नहीं किया जो आपको आता ही नहीं। आपने तो वो पार्ट पहले किया जो आपको बहुत अच्छे से आता था। ट्राई करना, जब भी नया क्वेश्चन हो एक नए पेज से ट्राई करना, जो भी चीज आप एग्जामिनर को दिखाना चाहते हो अंडरलाइन करो। ट्राई करना, जो भी आपको सेक्शन याद हो आप वो सेक्शन लिखो। ट्राई करना, अगर सेक्शन याद नहीं हो तो गलत सेक्शन नहीं लिखना, रेलेवेंट सेक्शन लिख के उसको छोड़ देना। लेकिन सेक्शन गलत कोड करना भी बहुत बड़ी गलती होती है। राइटिंग, प्रेजेंटेशन एंड डायग्राम सबका ध्यान रखना, जितना ज्यादा हो सके एग्जाम्पल को डालो। एग्जाम्पल, हर चीज में एग्जाम्पल जितना आप करोगे उतना ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा। 54 + 2 तो आपके मार्क्स बैठते हैं 56। 56 मार्क्स तो तब आ रहे हैं जब आपको 15 नंबर का पेपर नहीं आता और सिर्फ 60 मार्क्स का पेपर आता था, तो भी आप 56 स्कोर कर सकते हो। मान लो इसमें से भी बहुत हार्ड चेकिंग हो गई और आपके 4 नंबर नहीं आते, स्टिल आप 52 स्कोर कर पा रहे हो और आपने इजीली अपना वो सब्जेक्ट क्लियर कर लिया। अब वो बच्चे जिनने पूरी प्रिपरेशन करी है, कोई मार्क्स छोड़ नहीं रहे, सब कुछ, आप आराम से अपने यहाँ पे 60 और 65 to 70 स्कोर कर सकते हो। ये तो वो था जिनने 15 नंबर का पेपर छोड़ा, 25 नंबर का आता नहीं था, सिर्फ 60 मार्क्स का पेपर आता था, उनमें से भी मैंने बोला सिर्फ 70% ही मार्क्स मिल रहे हैं, तो भी आप इतना लिया है। ये तो मिनिमम मार्क्स है, मैक्सिमम तो आप कुछ भी गेन कर सकते हो। मतलब आपको मेरी बात ध्यान क्या रखनी है, आपको ABC एनालिसिस बनाना है, आपको ABC एनालिसिस बनाना है, A, B और C। इसके अंदर आपको B और C को तो सोचना ही नहीं है, वो पेपर है ही नहीं। आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन होते हैं जो आप सुबह सुबह पढ़ के आए हो और बस पेपर में दे दिए। उन क्वेश्चन को ढूंढो, अपनी कॉपी में डालते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। 60 मार्क्स का वो पेपर अटेम्प्ट करना है जो बहुत अच्छे से आता है। स्टार्टिंग का 1.5 घंटा वही यूटिलाइज करना है। कोई भी अननेसेसरी क्वेश्चन जिनके बारे में हम डाउट ही है या फिर कुछ भी हमारे को नहीं आ रहा, उसको अटेम्प्ट करना ही नहीं। सिर्फ वही क्वेश्चन जो आता है, चाहे वो एग्जाम की किसी भी कोने में हो, क्वेश्चन 1 में हो ढूंढ के निकाल के कर दो, क्वेश्चन 5 में हो सेकंड पार्ट है कर दो, जगह छोड़ दो। ज्यादा जगह छोड़ना कि कम नहीं पड़ जाए, आप जगह भले ज्यादा हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीज है आपको जो पेपर में ध्यान रखनी है। किसी भी तरीके से आपको 15 मिनट बचा के चल रहे हैं,
प्रेजेंटेशन का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जैसे ही पेपर में जाओगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स पहले बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जो ये आपका माइंड होता है ना, वो इन दीवारों को रीड कर रहा होता है। आप एक नई जगह जाके पेपर देते हो तो आपके दिमाग इतनी जल्दी पढ़ नहीं पाता, तो वहाँ जाइए, इन्वायरमेंट से फ्रेंडली हो जाइए, 5-6 मिनट लगता है आपके दिमाग को स्टेबल होने में, बैठ जाइए 5-6 मिनट, कुछ भी मत कीजिए, पानी की बॉटल और घड़ी अपने साथ में रखिए, एंड देन जैसे ही पेपर आए गो थ्रू कर दीजिए। 60 मार्क्स, अगले 20 मार्क्स, और फिर जो आपने छोड़ रखा है वो वाला पार्ट। ऐसा करेंगे तो आपके मार्क्स कहीं भी नहीं कटेंगे, एंड आई होप आप थ्योरी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको जैसा भी लगा हो, वीडियोस अच्छे लगे हो, पूरी सीरीज़ हमारी सी फाउंडेशन के लिए अच्छी लगी हो, तो डेफिनेटली हमें बताना, रिव्यू करना, और प्लीज़ आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आप सबके पास गिवन होंगे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच।